बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग हमेशा हर मुद्दे को, हमारे तरफ से उठाए गए मुद्दे को जगह तक, प्लेटफॉर्म तक लाने का पूरा प्रयास करते रहे हैं। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है वो, हम नीट घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम एनटीए घोटाले पे बोलना चाहते हैं। नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए, हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें एकमात्र एग्जाम नीट है। बाकी कई सारे एग्जाम है जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्जाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्ज़ाम, और दर्जनों से भी ज़्यादा एग्ज़ाम, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्ज़ाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उस पर वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? इतना सारा एग्ज़ाम, आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम जो है अभी 2017 से एनटीए शुरू किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोल के कि हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, ये बोल के कि हम इसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं, और स्टूडेंट की सुविधा के लिए हम 2017 से बीजेपी ये एनटीए लाई ताकि स्टूडेंट को सुविधा करा सके और ऐसा एग्ज़ाम ले जिसमें पारदर्शिता हो, स्टूडेंट का सुविधा हो। ये 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है। तो क्या ये घोटाला सिर्फ नीट में हो रहा है, बाकी मतलब ये जो एनटीए है बाकी जगह घोटाला नहीं कर रहा है? एक चीज का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो क्या ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पे नहीं हो रहा होगा? और एक एग्जाम कराने में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 23 लाख बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनके परिवार का क्या हालत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग सब उसी वर्ग से हैं। और जब एक एग्जाम का 23 लाख बच्चे प्रभावित हैं, तो इतने सारे एग्जाम में कितने करोड़ बच्चे प्रभावित होते होंगे, और हमारा देश का भविष्य कितना प्रभावित हो रहा है। ऐसे हाथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचिए कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने में 700 करोड़ खर्च दिखाया जाता है नीट का, और ये 700 करोड़ जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। मजाक है क्या? कोई जवाबदेही नहीं। जो पकड़ा जा रहा है वो सिर्फ या तो दलाल पकड़ा जा रहा है, या बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट के संचालक पकड़े जा रहे हैं, या फिर कोई एक डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कोई प्रिंट आउट करने वाला आदमी पकड़ा जा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्वर पकड़ा जा रहा है। लेकिन एनटीए का कोई पदाधिकारी पे कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उन पे कोई दाग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका जिम्मेदारी नहीं था नीट का एग्जाम लेने का। ऐसा लग रहा है कि ये दलाल लोग एग्जाम करवा रहे थे, इसलिए वो लोग को पकड़ा गया है। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए बना है। ईडी और सीबीआई ये लोग के लिए नहीं बना है। जितना भी भ्रष्टाचार हो, जितना भी घोटाला हो, नीट घोटाला हो, ये सारा चीज जो है इसमें ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? विपक्ष के घर जाएंगे, विपक्ष को परेशान करने के लिए जाएंगे। ये लोग बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो केंद्र में इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, जो संस्थान बैठे हुए हैं, जो सत्ता के कब्जे में है, और जो केंद्र मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, उन पे कोई सवाल नहीं होगा, उन पे कोई जांच नहीं होगा, उन पे कोई एफआईआर नहीं होगा। इतना इतना पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है। 23 लाख बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा?